मोदी जी ने जो इतने कार्य किए हैं वो देश हित में किया है और देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है। और ना यहाँ कोई किसान परेशान भी नहीं है किसी प्रकार से, सब जो है खुशहाल हैं। और पैसा भी आया है, शौचालय भी आए हैं, हमारे यहाँ डिग्री गवर्नमेंट इंटर कॉलेज भी आया है। सब मोदी जी की देन है। मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। हर आदमी खाने को कोई दुखी नहीं है। सबके लिए समय भोजन मिल रहा है, तमाम चीज़ें मिल रही हैं। ऐसा राकेश टिकैत किसानों के मुखिया नहीं है। वो जो है उनके बाप पर 8-10 बीघे ज़मीन थी, आज जो कम से कम 250 बीघा ज़मीन है। कहाँ से आ गई वो? राहुल गांधी इटली के रहने वाले हैं, इटली से आए यहाँ पे। वो क्या करेंगे? यहाँ की भाषा जानते ही नहीं, हिंदी बोलना नहीं जानते, अंग्रेजी बात करते हैं। राहुल गांधी क्या जाने? राहुल गांधी के पूर्व ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने कौन सा खेत देखा है? उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि चना कैसे होता है और गेहूँ कैसे होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। और इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के भिरावटी गांव में हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं इस गांव से। और हम यहाँ पर जो हमारे साथ 2 ताऊजी मौजूद हैं उनसे बात करेंगे कि किसानों की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है और वो किसान कौन से हैं जो दिल्ली के बॉर्डरों पर 60 दिन से ज़्यादा से बैठे हैं। तो ताऊजी, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आपका नाम क्या है? कमलाकांत शर्मा। तो मुझे ताऊ जी ये बताइए कि जिस तरीके से जितने भी जो किसान हैं जो दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि जो कानून आया है वो काला है और जो मोदी सरकार है वो नफरत करती है किसानों से। किसान है ही नहीं, वो तो आतंकवादी समझो एक तरह के। उधर उधर से आ गए, हरियाणा वगैरह से, वहाँ से जो पंजाब से आ गए, वो आतंकवादी हैं। वो बगावत फलाने। किसान की फुर्सत कहाँ है? किसान तो अपने खेतों में काम कर रहा है। किसान की फुर्सत कहाँ थी जो वहाँ जाके बॉर्डर पर बैठे? और काफी बार ये भी कहा जा रहा है कि अगर किसान का आपने साथ नहीं दिया तो किसान की तरफ से आपको सब्जी जितनी भी जैसे खाद्यान्न पदार्थ होते हैं वो नहीं मिलेंगे। वो सब चीज़ मिलेंगे, हमारे यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मोदी जी ने जो इतने कार्य किए हैं वो देश हित में किया है और देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है। और ना यहाँ कोई किसान परेशान भी नहीं है किसी प्रकार से, सब जो है खुशहाल हैं। और पैसा भी आया है, शौचालय भी आए हैं, हमारे यहाँ डिग्री गवर्नमेंट इंटर कॉलेज भी आया है। सब मोदी जी की देन है। जी, फिर भी जो किसान बॉर्डरों पर बैठे हैं वो ये कहते हैं कि मोदी जी नफरत करते हैं किसानों से। वो असली किसान नहीं है, वो अपना स्वार्थ देख रहे हैं। स्वार्थ देख रहे हैं, दलाली कर लेंगे, चंदा इकट्ठा कर लेंगे और सब काम कर लेंगे। राकेश टिकैत को लेकर जो कि इन सारे आंदोलनों को संभाल रहे हैं उनको लेकर ये भी बातें सामने आ रही हैं कि वो बेशक आंदोलन में बैठे हैं और जो उनका बिजनेस है, जो कारोबार है वो सही चल रहा है अच्छी तरीके से। ऐसा राकेश टिकैत किसानों के मुखिया नहीं है। वो जो है उनके बाप पर 8-10 बीघे ज़मीन थी, आज जो कम से कम 250 बीघा ज़मीन है। कहाँ से आ गई वो? और लोगों में बगावत के फैलाते हैं एक तरीके से और ये अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ये किसान नेता होते तो MP का टिकट, सांसद के टिकट पर क्यों इलेक्शन लड़ते? इलेक्शन हार गए तो ऐसे ही काम चलाओ। अब ये जितने भी लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं और हम किसान के साथ खड़े हैं। आपको लगता है ये सच में किसानों के सोचने वाले लोग हैं? ना, इनमें सचमुच सोचने वाले नहीं हैं। 1-2 आदमी हैं जैसे BM सिंह हैं, वो किसानों के हित की सोचते हैं, और तो सब ये सब घपला ही घपला है। जी, आपने काफ़ी सारे शासन, काफ़ी सारी सरकारें देखी होंगी उत्तर प्रदेश में भी और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी देखी होगी। ये जो सरकार किसानों के लिए काम कर रही है फिर भी 50 बार कहा जाता है कि ये किसानों की हितैषी नहीं है, किसानों के लिए ये कानून अच्छा नहीं है। ये सरकार किसानों के लिए काफ़ी हितैषी है, ज़्यादा से ज़्यादा हितैषी है। पहले हमारे जानवर लोग घरों में से खोल ले जाते थे और तो उन्हें कटवा देते थे। आज सब जानवर हमारे बाहर बनते हैं और कोई देखने भी नहीं आता कि क्या हो रहा है। आप बताइए ताऊ जी, क्या कह रहे थे आप? किसानों के हित में जो कर रही गवर्नमेंट का, जो कुछ कर रही है किसानों के हित में किया है मोदी ने। ट्यूबवेल दिए, ट्यूबवेल लग गए सबके, जो फ्री में ट्यूबवेल दिए। और उसके बाद फिर जो है तुम्हारे घर घर जो है वो भेजा है, गल्ला जो आता है, पैसा भेजा है, 2-2 हज़ार खाते में आ रहे हैं लोगों के में। इसके बावजूद भी किसानों के नाम को लेकर ये कहा जाता है कि ये सरकार साथ नहीं देती किसानों का। अपने किसानों साथ दे रही है सरकार। किसानों ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करेगी। अब भी जो बजट में दे रहा है वो भी सही है। मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। हर आदमी
खाने को कोई दुखी नहीं है। सबके लिए समय पर भोजन मिल रहा है, तमाम चीज़ें मिल रही हैं, आहार भी मिल रहा है। और क्या देंगे मोदी? हर तरीके से तो देखते हैं मोदी किसान के लिए। अच्छा, ये बताइए दाऊ जी कि जितने भी लोग जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो नारे भी लगाते हैं, ये कहते हैं कि हाय हाय पीएम नरेंद्र मोदी मर जा तू। वो ऐसा कभी किसान कह सकता है? ये विपक्षी हैं, विपक्षी कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं है। मोदी का जो कर रहा है भला कर रहा है किसानों का। किसानों को बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करेंगे किसानों के हित में। ऐसा है, ये लोग जो ऐसी बातें कर रहे हैं ये ज़मीन से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। मोदी जो है नीचे से ऊपर को आए हैं। जो आदमी नीचे से ऊपर आता है उसे ऐसे लोग देखना नहीं चाहते और अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी मान रहे हैं, बहिष्कार करना चाहते हैं। राजनीतिक दलों से लोग जो है खुद बैठ के ये ऐसे कार्य करवा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा जाता है, राहुल गांधी ये कहते हैं कि हम किसानों का साथ देंगे, हम किसानों का साथ देंगे। आपको क्या लगता है कि इतने दिनों से कांग्रेस राहुल गांधी इटली के रहने वाले हैं, इटली से आए यहाँ पे। वो क्या करेंगे? यहाँ की भाषा जानते ही नहीं, हिंदी बोलना नहीं जानते, अंग्रेजी में बात करते हैं। राहुल गांधी क्या जाने? राहुल गांधी के पूर्व ने क्या किया? इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी ने क्या किया? बीजेपी जो कर रही है वो सब कुछ कर रही है, सही कर रही है। कांग्रेस ने काफी सालों तक राज किया और राहुल गांधी ये कहते हैं कि जो कृषि कानून आया है पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा, ये काला कानून है, इससे फायदा नहीं होगा, जमीन छीन ली जाएगी किसानों की। कहते हैं ऐसी कोई प्रावधान नहीं है उसमें जो है कि जमीन छीनी जाएगी। कोई गलत कानून नहीं है उसमें, सही है। ये जो कहा जाता है कांग्रेस की तरफ से कि जमीन छीन ली जाएगी, न जमीन तो उन्होंने ऐसी बात तो कोई नहीं कही है जो ज़मीन छीनी जाएगी। और सबको संतुष्ट भी कर रहे हैं, बैठ के बात भी करना चाहते हैं। जब ढंग से बैठ के बात ही नहीं करोगे, नहीं मानोगे, तो मोदी जी क्या करेंगे? अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि हमारा जो है राजनीतिक फ्रंट मजबूत हो जाए। राजनीतिक लोग उन्हें समर्थन दे रहे हैं। ये है, राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से राजनीति कर रही हैं और किसानों को बरगलाया जा रहा है, उनके लिए क्या कहना चाहते हो? ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं जैसे कि कांग्रेस वगैरह हो गई, ये जितनी तरीके से राजनीति कर रही हैं और किसानों को जो भड़काने का काम कर रही हैं, इन लोगों से किसान नहीं भड़केगा। न इनका किसान पे कोई असर है, न किसानों से ये जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने कौन सा खेत देखा है? उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि चना कैसे होता है और गेहूं कैसे होता है और कौन सी फसल कब बोई जाएगी। बताओ। और इनके बारे में और क्या ज़्यादा कह सकते हैं? राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे ताऊ जी? राहुल गांधी कुछ बगावत फैलाते हैं। राहुल गांधी केवल बीजेपी विपक्ष में है। मोदी जो करते हैं वो उसका उल्टा चलते हैं। जो सीए वगैरह जो दुनिया भर के कानून लाए वो सब उन्होंने विपक्ष में बोला है। राहुल गांधी ने उनके खिलाफ बोला है। जो 26 तारीख को चीज़ें हुई दिल्ली में कि हमारे तिरंगे के झंडे के साथ अपमान जो किया गया, बहुत बड़ा अपमान किया है। इनके लिए कठोर कारावास मिलनी चाहिए जिन्होंने ऐसा किया है। उनको जेल से छूटना नहीं चाहिए। जो गिरफ्तारी हुई है सही हुई है। और जिनकी गिरफ्तारी हुई है, ये जो आंदोलन पे जो लोग बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि उन लोगों को छोड़ो जिनकी गिरफ्तारी हुई है। वो गलत कह रहे हैं इस बात को। किसान कोई नहीं कह रहा है उन्हें छोड़ो। उन्होंने गलत किया है इस बात को। किसानों के में जो किया है वो आंदोलन जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं ना। किसानों के हित में तो मोदी ने ही किया है। मोदी ने देश का सम्मान बढ़ाया है। ये लोग सम्मान को नीचे हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए सार्वजनिक करना चाहते हैं। कैसा उन्होंने क्या किया, कैसे मारा, कैसे क्या कर रहे हो तुम, ये गोपनीय चीज़ें ये कैसे बता दें? ये सरकार की चीज़ें, जो सरकार बैठी है वो अपने आप ही उसकी व्यवस्था करेगी। देश के हित में क्या है क्या नहीं है। आज चीन हमारे देश में घुस आया होता और ये कुछ नहीं करते अगर ये बैठे होते तो। मोदी जी ने ये कर दिया कि जहाँ हम 62 में थे वहाँ पर पहुँचा दिए। मुझे ये बताओ कि इंदिरा गांधी की सरकार हो या फिर नेहरू जी की सरकार और वहाँ से लेकर कांग्रेस ने इतने दिनों तक राज किया, क्या कांग्रेस ने किसानों को आज तक क्या दिया, ये बताइए मुझे। नेहरू जी तो किसान थे ही नहीं, वो किसानों को देते क्या? पूरी कांग्रेस ने क्या दिया? पूरी कांग्रेस ने भी कुछ नहीं दिया। जिनके हित हुए, जो लोग उनसे जुड़े हुए थे उनके हित हुए, किसानों को उसमें क्या मिला है? फिर आज जो राहुल गांधी ये कहते हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, तो फिर किसानों के साथ कहाँ खड़े हैं? अब विपक्ष में, विपक्ष वाले को तो और ज़्यादा घूमना चाहिए किसानों में। वो दिल्ली बैठते हैं और दिखाते हैं कि हम प्रयागराज में स्नान करेंगे और कि हम चप्पू चलाएंगे।
ये कोई किसान के लिए फायदे की चीज़ें हैं? ताऊ जी आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी ये कहते हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये जो 2 करोड़ किसानों के सिग्नेचर भी लेकर आए थे, कह रहे थे कि 2 करोड़ किसान ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जो कानून आया है वो गलत है। वो फर्जी दस्तखत है उनके, किसानों जो दस्तखत कराएं वो लोगों पर फर्जी दस्तखत कराएं, असली दस्तखत नहीं है उनके सिग्नेचर बनवाए जाएँ। उन्होंने गलत किए हैं, उनके साथ कोई जो है खिलाफ जो वो नहीं है, साथ संघ में जो राहुल गांधी के साथ में गलत कह रहे हैं इस बात को। ताऊ जी आप भी एक किसान हो और किसान आपके पास कितनी ज़मीन है? 50-60 बीघा जमीन। 50-60 बीघा ज़मीन है। तो आप ये बताइए कि जो कृषि कानून आया है जिसको लेकर विरोध हो रहा है, दिल्ली के बॉर्डरों को लोग घेर कर बैठे हुए हैं, उसमें क्या काला है? वो गलत है, गलत बैठे हुए हैं, उनको वहाँ से हट जाना चाहिए। उनको पुलिस ने कोई नहीं हटाई, मोदी ने अच्छा किया कि उनको नहीं हटाया, जबरदस्ती नहीं हटवाया, न पुलिस चाहती हटवा देती। पुलिस वाले 400 आदमी जो है घायल हो गए, उन्होंने कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं किया। उनकी जो किसानों के हित में तो किया, किसान कर रहे थे कि किसान है, तो इस वजह से उन्होंने गोली नहीं चलवाई, न गोली चला सकते थे, वो ज़बरदस्ती मारपीट करके भजा देते, उन्होंने ऐसा नहीं किया। अच्छा किया बुरा किया, वही किसान इस तरीके में किया। फिर भी किसान बात मानते नहीं है, ना गवर्नमेंट की मानते ना सुप्रीम कोर्ट की मानते। किसान तो मान रहा है। तो फिर ये कौन से लोग हैं ताऊ जी जो बॉर्डरों पर बैठे हैं? काम पंजाब वगैरह के, खालिस्तान वगैरह के, पाकिस्तान से, चाइना से सपोर्ट मिल रहा है। जो हमारे देश के लिए बर्बाद करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि देश में शांति न रहे। भारत में, भारत ने, इस सरकार ने कौन से देश का हिस्सा हड़पा है? चाइना की ये पद्धति है, वो भूटान में भी, भारत में भी, जापान में भी, ताइवान में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी, हर जगह जो है कब्जे की तरफ बढ़ रहा है। जापान का भी हिस्सा दबाना चाहता है, सब में अपने अपने वो कर दिए हैं। और काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि ये किसान नहीं है, तो राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे किसानों को बदनाम किया जा रहा है। कौन बदनाम कर रहा है किसानों को? किसान तो मोदी के साथ में है। राहुल जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। राहुल तो केवल भड़काने वाली बात करते हैं, तो जो किसान तो जो है मोदी के साथ है। आपके पास इतने 60 से 70 बीघा ज़मीन है, उसको लेकर कांग्रेस का साल तक, इतने सालों तक उन्होंने राज किया, क्या इन्होंने कुछ मुनाफा पहुंचाया आपको? कोई मुनाफा नहीं पहुंचाया। कोई मुनाफा नहीं पहुंचाया। कोई भी सरकार हो, या फिर अखिलेश यादव की हो या फिर मायावती की हो, जो लोग आज इस कृषि कानून को लेकर विरोध कर रहे हैं, क्या उन्होंने कुछ फायदा पहुंचाया? कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने जितनी चीज़ें दी उनके बारे में क्या? इस सरकार में हमें ट्यूबवेल मिल गया, इस सरकार में ट्यूबवेल मिल गया, उन सरकार में कुछ नहीं मिला। बहुत से किसानों को मिल गया, हजारों ट्यूबवेल है, भरावटी में ही जो बहुत ट्यूबवेल है हमारे यहाँ। और ये जो राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव जैसे, वो किसान है ही नहीं। वो तो कहते हैं हम किसान हैं, किसान कब हैं? वो आतंकवादी, किसान नहीं है, वो किसान है ही नहीं। वो राकेश टिकैत लोगों को ये कह रहे हैं कि यहीं बैठे रहो, हम अक्टूबर तक लोग बैठे रहेंगे यहाँ पे। बैठे रहो, पूरी उसमें बैठे रहो, जिंदगी बैठे रहो, होना कुछ नहीं है। न कानून तो बदलेगा ही नहीं, बन गया सो। हाँ, तो जो किसान के हित में है। ये कह रहे हैं कि कानून जब तक वापस नहीं होगा और एमएसपी को लेकर बिल नहीं बनाए जाएंगे तो हम बैठे रहेंगे। न बैठे रहो, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। वो ऐसा जो पैसा ले लिया है उन्होंने लोगों से, उस पैसे को कहाँ दिखाएंगे? उस पैसे को खा रहे हैं वो बैठे बैठे वहाँ पे। जो लोगों ने पैसा लिया है वो पैसे को खा रहे हैं बैठे बैठे वहाँ पे। पैसा निपट जाएगा, भाग जाएंगे वहाँ से। पर जब पैसों की बात आती, अपने घर से नहीं खा रहे वो लोगों पर से इकट्ठा पैसा किया वो खा रहे हैं पैसा। वो जब जो वहाँ से जो पैसा उन्हें निपट जाएगा, भाग जाएंगे वहाँ से। अच्छा, जब पैसा खत्म हो जाएगा तो वो भाग जाएंगे वहाँ से। पर जब पैसे को लेकर बात आती है तो ये लोग कहते हैं कि हमने फंडिंग नहीं ली, हम अपने हक के लिए बैठे हैं, काला कानून वापस हो इसके लिए बैठे हैं। लोग गलत कह रहे हैं इस बात को, वो गलत कह रहे हैं। हाँ, धन्यवाद ताऊ जी।